छांगुर का आका कौन था। छांगुर का आका कौन था जो हुक्म मेरे आका, जी हां, उसके हर कॉल पर छांगुर तत्काल अमल करता था। उसका फोन छांगुर के लिए अल्लाह का फरमान होता था। वो कौन है, अब उसकी तलाश सरगर्मी से शुरू हो चुकी है। पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों कर रही हैं। छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का भी हाथ बताया जा रहा है। छांगुर का तो तमाम सारी चीजों के बीच कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं सका। इसलिए वो कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था, जो कि एजेंसियों के लिए जिसे ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और भी कई सारी चीजें, जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। वो फोन पर देता था हुक्म, छांगुर बोले तामील तामील। उसका हर ऑर्डर छांगुर की सर आंखों पर। धर्मांतरण का किसने खींचा खाका, कौन था छांगुर का आका जो हुक्म मेरे आका। धर्मांतरण और हिंदू बेटियों को टारगेट करने के घिनौने खेल में छांगुर से भी बड़ा खिलाड़ी कोई और है। ये वो है जिसका एक फोन छांगुर के लिए वो हुक्म होता था, जिसके लिए छांगुर कुछ भी करता था। पल भर में प्लान को आगे बढ़ाता था, पल भर में ही प्लान को बदल देता था। छांगुर की इस काली दुनिया में उसका कोई आका भी था। कई मोहरे थे जिनकी तलाश अब तेजी से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ भी था। कोई बाहर से फोन करता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन तत्काल प्रभाव से छांगुर करता था। वो इंसान कौन है, इसका राज छांगुर की कीपैड वाली मोबाइल में छुपा है। छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। बाहर से आने वाले का फोन नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था। उसके आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म हुक्म और तामील तामील से ज्यादा छांगुर ज्यादा नहीं बोलता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। अब खुफिया एजेंसी और एटीएस की टीम उस आका को तलाश रही है जिसका हुक्म छांगुर के लिए सबसे बड़ा फरमान होता था। छांगुर का आका कौन है, कौन है जिसके इशारे पर छांगुर सबसे बड़ा धर्मांतरण का धंधेबाज बना, इसका भी खुलासा जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। आप तस्वीरें देखिए। छांगुर का मायाजाल धीरे धीरे पता चल रहा है। ये भी पता चल रहा है कि छांगुर की माया नगरी कितनी बड़ी है। ये भी पता चल रहा है कि उसकी विरासत और उसकी हुकूमत वहाँ किस तरीके से चल रही है। ये भी पता चल रहा है कि उसकी संपत्ति कितनी है, और ये भी पता चल रहा है कि उसका प्रभाव कितना फैला हुआ है। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। हर जिले की, हर प्रदेश की इंटेलिजेंस विंग होती है। आखिर छांगुर बाबा अदने से कद से लेकर इतने बड़े कद तक कैसे पहुंच गया। क्या उसमें स्थानीय राजनेताओं का, स्थानीय पुलिस अधिकारियों का या स्थानीय बड़े अधिकारियों का हाथ नहीं रहा? क्योंकि बिना प्रशासन और नेताओं के हाथ के कोई इतना बड़ा मायाजाल नहीं फैला सकता, तब जबकि वो देश के खिलाफ हो, धर्मांतरण जैसे मामलों से जुड़ा हो, और कई ऐसी लड़कियां जिनका, कई ऐसी महिलाएं जिनका धर्मांतरण कराया गया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रो कर अपनी परेशानी को बताया कि छांगुर बाबा के अत्याचार, उसको परेशान करने की बातों को लेकर वो कई बार पुलिस के पास गई, कई बार प्रशासन को यह बात बताई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जिन महिलाओं का, जिन लड़कियों का धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, धर्मांतरण किया, उन्होंने कई बार पुलिस में छांगुर बाबा के इन कामों के, इन कृत्यों के, इन अपराधों के बारे में बताया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कई सालों तक तो बीजेपी की सरकार है, वो धर्मांतरण को लेकर बहुत सख्त और कड़ा रुख रखती है। बावजूद अगर सिस्टम में, बावजूद अगर इसके सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे वहशी और देशद्रोही लोगों को मदद कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
छांगुर बाबा पे तो कार्रवाई हो रही है, छांगुर बाबा से जुड़े हुए उसके गुरुओं पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे और प्रशासन में बैठे उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो चंद सिक्कों के लालच में देश को बर्बाद करने या देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके अपराधों को छुपाते हैं और बचाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि शायद अब उनकी भी सूची बनेगी और उनके नामों के बारे में भी पता चलेगा।